रही है, और वो पहाड़ है हिमालय तो कभी भी नहीं आए, इधर से मंगोल तो नहीं आए ना, उधर से ही आए घूमते। और उसके नतीजे में उनके जहन में ये है कि वो इधर देखते रहते हैं हर वक्त, उनको बार बार कान से पकड़ के कहता है वो इंडो पैसिफिक में जाओ, वो कहे वो इधर ही देखते रहते हैं। और उसकी आप सबसे बड़ी अलामत देखें कि जो मुसलमानों के दौर में जो उनका दारुल हुकूमत बना, आज तक वही दारुल हुकूमत है दिल्ली। उन्होंने उनको दारुल हुकूमत ही दिल्ली है। जो सलातीन दिल्ली थे, जहां पर बाबर तो समरकंद और काबुल और वहां से वो आए थे ना, तो वो सारे आके, और तस्वीर भी बाबर की वहीं हुई। लेकिन दिल्ली जो है, जो उसको नई दिल्ली बना दें, पुराना दिल्ली बना दें, वही लाल किला, जामिया मस्जिद, शाहीन बाग, मुजाहरे हो रहे हैं, मुसलमान निकले हुए बाहर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, उनके उसके आगे क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है उसमें तो अब उत्तर प्रदेश की क्या पहचान है, यूपी की? यूपी की पहचान क्या है? अलीगढ़, लखनऊ, ताजमहल, आगरा। पहचान, मुसलमान पहचान है। मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, ये है यूपी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के साथ नीचे और क्या लगा हुआ है? एक तो फिर राजस्थान का सहरा वगैरह आ गया सारा, साथ नीचे लगा गुजरात। गुजरात में क्या है? गुजरात वो जहां से मोदी ने कत्लेआम किया मुसलमानों का, और वहां का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है अहमदाबाद। लेकिन उन्होंने गांधीनगर, क्योंकि महात्मा गांधी भी वहीं गुजरात में पैदा हुए थे, तो वो है वो वहां का वो गुजरात है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं तो मध्य प्रदेश आ गया उनका। मध्य प्रदेश में उनके क्या है, भोपाल, अपना ही समझे। अच्छा, दिल्ली का मैंने बता दिया। उसके बाद आप क्या ये हैदराबाद, दक्कन साथ हो गया। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, उधर कांग्रेस जीती हुई है। उसके बाद बिहार, ठीक है, पटना, फिर बंगाल के साथ हुई। तो पूरे आप देखें ना इंडिया को। अच्छा, फिर ये तो हो गया ना ये, और फिर बीच में सिक्किम, और सिक्किम के साथ वो रियासतें जहां पे अलहदगी की तहरीक चल रही है। 23 सरकारी जबानें हैं, 23। और ये बात जरा मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट जो बात करता है वो सेक्रेटरी स्टेट, उनके फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो करते हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। अभी एलिस विलिस जो रिटायर हुई हैं, तो वो थी सेक्रेटरी खारजा या डिप्टी सेक्रेटरी खारजा, जो भी बराए जनूबी एशिया और वस्ती एशिया। लेकिन जो फौज है, पेंटागन, वो पाकिस्तान और भारत को एक तरह से नहीं देखता। पाकिस्तान आता है सेंड कॉम के नीचे, और भारत आता है पैसिफिक कॉम के नीचे, जिसको इंडो पैसिफिक बना दिया उन्होंने। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये इंडो पैसिफिक जो कि वो हवाई में बैठे हुए, जिनका हेड वहां पे हवाई के अंदर है, और यानी उनका जो सेंट कॉम से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंट कॉम मशरिक वस्ता को बर्बाद करने के लिए, और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को, और ये अफ्रीका में सिर्फ मिस्र आता है सेंट कॉम के अंडर। सही। बाकी जितना है इनकी जो और कमांड्स हैं, अफ्रीकन कमांड है, उसके अंडर बाकी अफ्रीका आता है मिस्र के अलावा। मिस्र अफ्रीका में ही है। और फिर यूरोपियन कमांड है, फिर उनके बाद उनकी एक नॉर्दर्न कमांड है, उनकी एक सदर्न कमांड है उनकी, एक उनकी साइबर कमांड है, एक उनकी यूरोप के लिए अलग सी कमांड है। लेकिन मेरा मतलब कहने का यह है कि फौजी एतबार से वो उसको, उनको कहते हैं अलग उस तरफ रखते देखो, वो इस तरफ देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात बड़ी अहम, हम जो आम तौर पे दुनिया में बात करते हैं ना इस्लाम की, मुसलमानों की, तो हमारे जहन में आता है सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, लिबनान, ऐसे ही है ना, मिस्र। हमारे जहन में आता है मशरिक वस्ता, हमारे जहन में आता है तुर्की, हमारे जहन में आता है लेबनान, ये सारे मुल्क आते हैं ना। दुनिया के 62% मुसलमान, 62% मुसलमान एशिया पैसिफिक में रहते हैं। ठीक। 62% मुस्लिम्स पूरी दुनिया के, वो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, वो इधर हैं। हमारा जहन जाता है उधर।
अब उनके सर पे बैठा है कौन? मोदी और ट्रंप। आप जरा उसका हर एंगल देखें ना। आप ज्योग्राफी देख लें, आप रिलीजन देख लें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मतलब मोदी बैठ के वहां पे इंडोनेशिया, मैंने आपसे कहा 62% मुस्लिम्स जो है, वो मुस्लिम पॉपुलेशन वो एशिया पैसिफिक में है, वो यहां पे नहीं है, मशरिक वस्ता में नहीं है। अच्छा, अब जनाब एक नया रौला, तिब्बत। वहां पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तिब्बत जो है माउंट एवरेस्ट है, और भी जाहिर है कि वहां पे तिब्बत में जनाब फटा ये हुआ कि जब ये दो चीन बन गए ना, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी जो कि चीन है असल, और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है, जिसके ऊपर किसी भी वक्त बेड़ा गर्क जिसका उन्हें करने को तैयार है चाइना। तो जो तिब्बत के अंदर ये हुआ कि तिब्बत को जब चाइना को आज़ादी मिली तो तिब्बत चला गया ताइवान के साथ, और उनके जो नया बुद्ध मत उनका आया है, नया बुद्ध मत 1400 के अंदर, 16वीं सदी में शायद, या उसमें 14वीं सदी ईस्वी में, तो उसके जो 14वें मजहबी पेशवा हैं उनका नाम दलाई लामा। वो दलाई लामा साहब जो हैं वो 59 में चूंकि बगावत को लीड कर रहे थे वो वहां पे, तो तिब्बत से भाग के वो इंडिया आ गए। उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है वो तिब्बत के। सही। तिब्बत की अहमियत ये है, जहां पे मैंने कल कहा था कि ड्रोन घूम रहा है, कि तिब्बत से तमाम पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, तमाम जगहों का पानी, समंदर, दरिया वहां से निकलते हैं। गंगा भी वहां से निकलता है, ब्रह्मपुत्रा भी वहां से निकलता है। गंगा जमुना थोड़ा सा नीचे कर लें, हिमालय के पहाड़ों से निकलते हैं। दरिया सिंध भी वहीं से निकलता है। ये सारे दरिया जो तमाम पैसिफिक रीजन को पानी सप्लाई करते हैं, ये पानी, ये सारा का सारा तिब्बत के ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहां से आता है। अगर यहां और वहां पे डैम बना रहा है चाइना, और आने वाले दिनों में, पहले एक मुआहदा था लेकिन वो कोई तहरीरी मुआहदा नहीं था इंडिया के साथ चाइना का, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते आप कि जी ये पानी। तिब्बत और ये नेपाल का जो खेल है, इसको एक और एंगल भी है इसका, और ये है कि जहां पर तिब्बत आ गया वहां पे इस पूरे इलाके का पानी भी आ गया। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे मैं बात सिर्फ कर दूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुर्की की क्या अहमियत है मशरिक वस्ता में। तुर्की की यह अहमियत है कि तमाम मशरिक वस्ता का जो मीठा पानी है, दरियाई पानी, वो तुर्की से निकलता है, यानी दजला फरात। दजला फरात जो है वो फिर दोनों आगे आते हैं, शत्तुल अरब में मिलते हैं, और फिर वो खलीज फारिस में या खलीज अरब में गिर जाते हैं। और वो उर्दन, ये आपको जहां जहां नजर आता है ना, उर्दन, जहां आपको खेत खलियान नजर आते हैं, बाकी तो सहरा है। ये सारा जो मीठा पूरे मशरिक वस्ता का, उसका कंट्रोल वो